बात करते हैं कुंभ राशि के ऊपर, क्योंकि कुंभ राशि जो है सबसे ज्यादा परेशान राशि है। जो हमारे जितने भी ऑडियंस है थोड़ा सा परेशान रहते हैं, तो उनके लिए क्या होगा? देखिए, कुंभ राशि पर अंतिम चरण की साढ़े साथी है। कुंभ राशि के स्वामी भी वही हैं। और जैसा कि आपने बताया कि बिल्कुल काफी लंबे समय से ये पीड़ित चल रहे हैं। जानते क्यों पीड़ित चल रहे हैं? एक और कारण मैं आज आपको आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताऊंगा। कुंभ राशि की सबसे बड़ी परेशानी है, ये वायु तत्व की राशि है। अपने विवेक का सही इस्तेमाल करके ये लोग लाभ उठा भी सकते हैं बृहस्पति से, क्योंकि छठा भाव गवर्नमेंट जॉब भी तो दिला रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करा रहा है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसको कीजिए। रिश्तों में ईगो मत रखिए। अच्छा। अगर आपका रिश्ता खराब है, आप कुंभ राशि के जातक हैं, आपका रिश्ता अगर किसी वजह से खराब है तो वहाँ ईगो मत रखिए। आप संवेदनशील थोड़ा अपने रिश्ते के प्रति हो जाइए, थोड़ा सा समय वहाँ देने का कोशिश करिए। मिथुन जो राशि है वो वायु तत्व की राशि है, और उस वायु तत्व की राशि से जल तत्व की राशि में बृहस्पति का ये चेंज होने जा रहा है, मिथुन से कर्क में। इसका मतलब ये है कि कुछ राशियां हैं जिनके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है। जी, शादी के रिश्ते, शादी अगर रुकी हुई है या हो नहीं रहा है, रिश्ते बार बार टूट रहे थे, या जो भी इस तरीके का शादी से जुड़ा हुआ नहीं सोचा। मतलब बृहस्पति देने वाले हैं, एग्जैक्टली। ये लेने वाले बने। मेष राशि काफी लंबे समय से पीड़ित है, आप समझ ही रहे, क्योंकि साढ़े साथी का प्रथम चरण उनके जीवन में चल रहा है। तो जब से साढ़े साथी स्टार्ट हुई है, बहुत लंबे समय से मेष राशि के लोग परेशान थे। नमस्कार, मैं हूं देवू मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान जंक्शन, जहां हर मोड़ पर मिलता है एक नया ज्ञान। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जून 2 से ग्रहों के राजा बृहस्पति गोचर करने वाले हैं मिथुन से कर्क राशि में। तो मैंने जो सुना है, गोचर से हर जगह पे हलचल होने वाला है, बहुत कुछ चेंजेस होने वाला है। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ है आचार्य राहुल जी, जिनको आप पहले से भी जानते हैं। तो आचार्य जी, स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। और आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने बोला है, कि बृहस्पति का जो मूवमेंट हो रहा है मिथुन से लेके कर्क में, तो सच में ऐसा हो रहा है? तो इसमें क्या होने वाला है, ये थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि मिथुन जो राशि है वो वायु तत्व की राशि है, और उस वायु तत्व की राशि से जल तत्व की राशि में बृहस्पति का ये चेंज होने जा रहा है, मिथुन से कर्क में। और 12 वर्ष के बाद में बृहस्पति उच्च के होने जा रहे हैं। अच्छा। ये ग्रहों के गुरु हैं, सभी देवताओं के गुरु हैं। और गुरु से हमें प्राप्त होता है ज्ञान। बिल्कुल। और ज्ञान से ही आगे की जो आपकी ग्रोथ है वो कैसी होगी, किस तरह की होगी, वो वही निर्धारित करेंगे, क्योंकि ज्ञान और उसी से स्किल्स आपकी डेवलप होती हैं। तो ये बहुत बेहद जरूरी चेंजेस है, परिवर्तन है। और बृहस्पति पर सभी जो ज्योतिष गण होते हैं उनकी नजर होती है। ये चेंजेस पूरे देश विदेश, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, व्यक्ति विशेष पर, सभी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। अच्छा जी। तो इसका मतलब ये है कि कुछ राशियां हैं जिनके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है। जी बिल्कुल। हाँ, बताइए प्लीज उसके। देखिए, सबसे पहली तो जिस राशि में भी बृहस्पति, क्योंकि वो एक तो देवताओं के गुरु हैं, साथ ही साथ एक नैसर्गिक शुभ ग्रह भी हैं। तो शुभ ग्रह हैं, और सबसे बड़ी चीज है वो सौभाग्य के दाता हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कर्म करके जो लोग अपनी इनकम अर्जित करते हैं, वो एक इनकम अलग होती है जो सौभाग्य से प्राप्त होती है। वो सौभाग्य को देने वाले ग्रह हैं बृहस्पति। तो इनका परिवर्तन जो है, ये जिस राशि में करेंगे और जिस राशि को देखेंगे, जिस राशि पर या जिस भाव पर इनकी दृष्टि होगी, वो कई अमृत दृष्टि कहा गया है। इनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा गया है। तो बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। तो कर्क राशि के लिए तो अपने आप ऑटोमेटिकली इनकी खुद की राशि में ये चेंज करेंगे। तो कर्क राशि के लिए सबसे बड़ी अच्छी बात ये हो गई कि कर्क राशि वाले जातकों का खुद का आत्मविश्वास, उनका जो अर्जित किया हुआ अनुभव है, वो इस समय उनके काम आने वाला है। बहुत लंबे समय से कर्क राशि वाले लोग ये देख रहे होंगे कि वो अगर नौकरी पेशा लोग हैं तो कोशिश कर रहे होंगे कि कुछ प्रमोशन मिल जाए, कुछ इंक्रीमेंट हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा होगा। अब उनको जो ये जून से लेके अक्टूबर का जो कर्क राशि का उच्च का बृहस्पति है, यहाँ इनको चांसेस मिलेगा, इंक्रीमेंट का, प्रमोशन का चांस मिलेगा। यहाँ इनके लिए अगर शादी के रिश्ते अगर रुकी हुई है या हो नहीं रहा है, रिश्ते बार बार टूट रहे थे, या जो भी इस तरीके का शादी से जुड़ा हुआ या अपनी किसी प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला है, क्योंकि इनके लगन में बैठे हैं तो 5वीं दृष्टि पंचम भाव में होगी,
होगी जो प्रेम का भाव है, 7वीं दृष्टि जीवन साथी के घर में हो गई, 9वीं दृष्टि होगी भाग्य के घर में। तो इनको क्या क्या मिल गया, प्यार मिल गया, वैवाहिक जीवन का मिल गया, भाग्य का साथ मिल गया। तो इनके साथ में ये जो 3 महीने हैं इनको खोने नहीं देने हैं। अगर इनको पॉजिटिवली इन्होंने इस पे अपना काम किया तो डेफिनेटली इनको बड़ा अच्छा रिजल्ट इनको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा इन 3 महीने में जो प्रभावित होंगे वो कर्क राशि वाले हैं। और कर्क राशि वालों को सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय वो ऑलरेडी बहुत ही इमोशनल होते हैं, है ना, बहुत ही संवेदनशील मैं मानता हूं कि वो होते हैं, इमोशनल होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी अपनी भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेना है। अच्छा, है ना, सबसे पहला ये जरूरी काम है कि उनको अपनी भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेना, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, एंजाइटी स्ट्रेस में रह करके उसमें दबकर नहीं रह जाना है, अपनी स्किल्स पर डेली काम करना है। अच्छा, ठीक है, आलस्य को त्यागना है। अगर इन सब चीजों को त्याग दे तो बृहस्पति इनको वो दे देंगे जो इन्होंने अभी तक नहीं सोचा। मतलब बृहस्पति देने वाले हैं, ये लेने वाले बने। एग्जैक्टली, तो उसके लिए उनको ये सारे एफर्ट्स करना पड़ेगा। देखिए एक चीज और मैं जोड़ूंगा आपको आगे इस पॉडकास्ट में बढ़ाने से पहले। बृहस्पति एक्चुअल में बहुत कम शब्दों में बता देता हूँ, जैसे बीज होता है ना, उस बीज में से अंकुरित एक पौधा हो जाता है। बिल्कुल, ये प्रोसेस जुपिटर का नहीं है। यहां से स्टार्ट होता है प्रोसेस। वो पौधा जो पेड़ बनेगा, पौधा जो पेड़ बनेगा और फलदार पेड़ बनेगा कि बिना फल का पेड़ बनेगा, ये जो प्रोसेस है ये जुपिटर है। अच्छा, तो इसका आपको ही बेनिफिट लेना है अपने तरीके से। तो ये तो हो गया कर्क राशि के ऊपर। और भी कोई राशि है जिनको बेनिफिट मिलने वाला है बहुत अच्छे तरह से, जैसे कर्क राशि को मिलने वाला है? कर्क के साथ साथ में मेष राशि। मेष राशि काफी लंबे समय से पीड़ित है, आप समझ ही रहे, क्योंकि 7.5 का प्रथम चरण उनके जीवन में चल रहा है। तो जब से 7.5 स्टार्ट हुई है, बहुत लंबे समय से मेष राशि के लोग परेशान थे। राहत मिलने वाली है। अच्छा, मेष राशि वाले जातकों के घर में अगर उनकी माता किसी भी कारणवश बीमार है, उनको यहाँ पर माता से संबंधित लाभ मिलेगा। अर्थात उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। बहुत लंबे समय से मकान बनाने की सोच रहे थे, वाहन खरीदने की सोच रहे थे, कोई विदेश यात्रा करने की सोच रहे थे, तो मेष राशि वालों को यहाँ चीजों पर यह राहत मिलने वाला है। कर्म भाव से, यानी सोच रहे थे बस जॉब चेंज कर लें, बहुत कोशिश कर लें, ट्राई कर लें, लेकिन जॉब चेंज नहीं हो पा रहा, चेंज कर लेंगे। अच्छा। इस समय बिल्कुल चेंज कर पाएंगे, कोई दिक्कत उनको नहीं आएगी। बस करना क्या है, मैं बार बार वही कहूंगा, बृहस्पति क्या मांगते हैं आपसे कि आप रोज कुछ नया सीखिए। आप अपनी स्किल डेवलपमेंट को मत छोड़िए। जो भी आपका फील्ड है उस फील्ड से कुछ ना कुछ रोज नया सीखिए। अगर आपने ज्ञान अर्जित करना बंद कर दिया तो आपका बृहस्पति आपके लिए काम करना बंद कर देगा। सो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आप कंप्लेसेंट मत बनिए। आप काम करते रहिए, उस पे और इम्प्रूवमेंट लाइए। ओके। और जैसे आपने कहा कि मिथुन से गोचर कर जाएंगे, तो मिथुन राशि का क्या होने वाला है? मिथुन राशि के लिए देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि मिथुन राशि के सेकंड यानी मिथुन से अगले भाव में इनका भी ये गोचर होगा। तो बृहस्पति यहाँ उनकी वाणी से संबंधित जो लोग वाणी से या कम्युनिकेशन स्किल से जुड़े हुए लोग हैं, या कम्युनिकेशन से जुड़े हुए जो जितने भी प्रोफेशन है, जैसे जो पॉडकास्ट बना रहे हैं, काउंसलर्स हैं, मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, उनको बड़ा जबरदस्त लाभ मिलेगा अगर वो यहाँ पर मिथुन राशि से वो बिलोंग करते हैं तो। अच्छा, है ना। बुद्धि और ज्यादा कुशाग्र होगी यहाँ पर। वो देखेंगे कि एनर्जी नहीं उनकी जिंदगी में उनको देखने को मिलेगी, तो उनके लिए भी ये पॉजिटिव बन सकता है। लेकिन यहाँ पर एक जो खराब चीज उनकी साथ हो सकती है वो ये हो सकती है कि वो वहां से बैठ करके जो दृष्टि दे रहे हैं 8वें भाव में, अगर 8वां भाव इनकी राशि का एक्टिवेट होगा तो ये मतलब स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा असंवेदनशील होंगे। खान पान पर अगर उन्होंने थोड़ा सा अपना ढील छोड़ दी तो डेफिनेटली इनको जो है हेल्थ वाइज कोई बड़ा प्रॉब्लम होने वाला आ सकता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम इनको रह सकती है। दूसरा, किसी ऐसे स्थान पर इनका परिवर्तन हो सकता है, किसी ऐसे स्थान पर ये जा सकते हैं जो इनके घर से बहुत ज्यादा दूर हो। अच्छा, ऐसी संभावना इनको इस समय में, ऐसी अपॉर्चुनिटी इनको इस समय मिल सकती है। वो इनको देखना होगा कि वो इनके अच्छे के लिए की, मतलब कम है कि अच्छा है कि क्या है, वो देखना पड़ेगा। जी। अच्छा, आज अब बात करते हैं कुंभ राशि के ऊपर, क्योंकि कुंभ राशि जो है सबसे ज्यादा परेशान राशि है। जो हमारे जितने भी ऑडियंस है थोड़ा सा परेशान रहते हैं, तो उनके लिए क्या होगा? देखिए, कुंभ राशि पर अंतिम चरण की 7.5 है। कुंभ राशि के स्वामी भी वही हैं। और जैसा कि आपने बताया कि बिल्कुल काफी लंबे समय से ये पीढ़ी चल रहे हैं। जानते क्यों पीढ़ी चल रहे हैं? एक और कारण मैं आज आपको आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताऊंगा। कुंभ राशि की सबसे बड़ी परेशानी है, ये वायु तत्व की राशि है। अच्छा, वायु तत्व जैसे मिथुन राशि वायु तत्व की है, वैसे ही ये राशि भी उसी तत्व की है। तो ये लोग क्या है, ज्यादा इंटेंशनली ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, दिमाग का। तो वहां क्या हो रहा है कि ये दिल और दिमाग के बीच में फंसे हुए हैं।
तो दो डिसीजंस एक साथ इनके जीवन में हो जाते हैं कि दिल कहता है कि ये करो, दिमाग कहता है कि ये करो। तो जो अच्छा। डिसीजन मेकिंग पावर है वो इनकी बार बार इम्पैक्ट होती है और उसकी वजह से इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। थोड़ा इमोशनली ये लोग वल्नरेबल है मतलब। एग्जैक्टली। अच्छा। अब यहाँ से 6th हाउस में ये परिवर्तन है। 6th हाउस ऑलरेडी जानते हैं कि स्ट्रेस, परिश्रम का भाव है, तनाव का भाव है, स्ट्रेस का भाव है, स्ट्रगल का भाव है। तो 6th हाउस कंपटीशन लेके आता है। तो इनकी लाइफ में पहले से ही कंपटीशन की कमी नहीं थी। मुझे लग रहा है कि और इन 3 महीनों में इनको और करे कंपटीशन से इनको गुजरना पड़ेगा। ओके। सावधानी अगर वैसे ही दोबारा बरतेंगे, बृहस्पति से बेनिफिट अगर आपने लेना है तो आप अपनी स्किल्स पे काम करते रहिए। इनको क्या करना है यहाँ पर कि 6th हाउस से किसी भी वजह से कोशिश करिए कि वाद विवाद ना हो। वाद विवाद से बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये अगर ज्यादा उलझने की इस समय कोशिश करेंगे तो और ज्यादा डेप्थ में चले जाएंगे। अच्छा। लेकिन इनके लिए एक अच्छी राहत की बात ये हो जाएगी कि वो वापस से अगर ये कहीं विदेश यात्रा या विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या वहां जाने का कुछ उन्होंने प्रयास किया, वहां जरूर इनको लाभ मिल सकता है। स्किल्स और इनकी क्रिएटिविटी वो बढ़ सकती है। यानी अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके, अपने विवेक का सही इस्तेमाल करके ये लोग लाभ उठा भी सकते हैं बृहस्पति से, क्योंकि छठा भाव गवर्नमेंट जॉब भी तो दिला रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करा रहा है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसको कीजिए। रिश्तों में ईगो मत रखिए। अच्छा। अगर आपका रिश्ता खराब है, आप कुंभ राशि के जातक हैं, आपका रिश्ता अगर किसी वजह से खराब है तो वहाँ ईगो मत रखिए। आप संवेदनशील थोड़ा अपने रिश्ते के प्रति हो जाइए, थोड़ा सा समय वहां देने का कोशिश करिए, तो देखिएगा चेंज आएगा। तो जुपिटर से चेंज आप तभी ले सकते हो जब आप नैतिक मूल्यों के आधार पर चलें। अच्छा, क्योंकि ज्ञान के गुरु हैं। ज्ञान के गुरु ओके। और कोई राशि है जो खतरे में है इसमें? देखिए सिंह राशि। सिंह राशि जो लीडर रहते हैं, सिंह राशि जो है वो भी इस समय जो है खतरे में है, क्योंकि उनसे उनकी राशि से 12वें भाव में इनका गोचर होने जा रहा है, 12th हाउस में। अच्छा। ठीक है। तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और ये चंद्रमा की राशि में बृहस्पति आने वाले। हालांकि बृहस्पति और सूर्य आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, लेकिन ये गोचर 12वें भाव में हो रहा है, तो 12वें भाव के फल तो अवश्य मिलेंगे, खर्चे बढ़ेंगे। अच्छा। सिंह राशि वाले ज्यादातर आप देखेंगे कि अपने पैसे के प्रति असंवेदनशील हो जाएंगे। अनावश्यक रूप से खर्च करना, लग्जूरियस, अननेसेसरी लग्जूरियस पे खर्च करना, स्ट्रेस को या अपने तनाव को कम करने के लिए शॉपिंग करना, करते हैं ना लोग। हाँ, करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज इनकी बढ़ जाएगी इस समय में। अच्छा। द्वादश में ये 3 महीने में आप देखिएगा कि खूब इनकी वो चीज, यात्राएं बहुत होने लगेंगी। बिना वजह की यात्राएं, अननेसेसरी यात्राएं वो होने लगेंगी। तो इन चीजों से बचाव अगर इनको करना है तो सिंह राशि वालों के लिए सबसे खतरनाक चीज यही है। अच्छा। अगर इन्होंने लोन लिया, इस समय कोई कर्ज लिया, तो ये उसको उतारने में बड़ा इनको मुसीबत आने वाली है। कर्ज लेने से बचना है, क्योंकि कर्ज हो सकता, जो सेविंग्स है हमारी कभी तो समाप्त होती हैं, उनमें दिक्कत तो आती है। तो इनका जो है ना सिस्टम जो है इनका इनकम का, इकोनॉमिकल जो इनका इन्होंने अपना ग्राफ बनाया हुआ वो ग्राफ वो बिगड़ जाएगा। अच्छा। तो उसके लिए क्या करना है भाई, अनावश्यक खर्चों से बचना है ना, अपने नैतिक मूल्यों को जानना है और उसी के अनुसार चलना है। तो निश्चित तौर पर फिर थोड़ा इनका ओके। जैसे आपने मुझे कहा कि वायु तत्व से अभी जल तत्व पे गोचर कर रहे हैं, तो इससे हमारे देश में या पूरा विश्व में भी बहुत सारे हलचल हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो मूवमेंट है, गोचर हो रहा है, इससे देश और विश्व में क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या कुछ और ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है या क्या होने वाला है? देखिए, जो समुद्री जो तट हैं, है ना, जो एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करने वाला जो समुद्री इलाका है, वहां आपको बहुत तनाव देखने को मिल सकता है इन 3 महीनों में। वो तनाव बढ़ेगा, जो अभी हो ही रहा है, जो भी है अभी भी प्रेजेंट में, वो और बढ़ने की संभावना है। अच्छा। और दूसरा, इन अभी मेघेश जो है, मेघेश उस वर्ष के जो वर्षा के मालिक जो होते हैं वो चंद्रमा है। अच्छा। जब हमने पिछला पॉडकास्ट किया था तो उस पे भी इसमें बात की थी। तो मेघेश चंद्रमा है, और चंद्रमा जिस वर्ष के मेघेश होते हैं वर्षा अधिक होती है, तो बाढ़ जैसी संभावनाएं बनना, ज्यादा बारिश होना। अभी जैसे काफी गर्मी से जूझ रहे हैं ना, तो ये बारिश और ये सब चीजों से थोड़ा सा शीतलता आपको मिलेगी। गर्मी में भी देखना आप कमी आपको महसूस होगी 2 जून के बाद। अच्छा। है ना। हाँ, तो ये चेंजेस जो हैं आपको देखने को इस तरह के मिलेंगे। विश्व स्तर पर यहाँ पर जो समुद्र का जो इलाका है वहाँ आप देखेंगे कि काफी मुसीबत और तनाव बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा समुद्री तटों पर। अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था में बिल्कुल मुसीबत जैसी स्थिति मुझे नजर आ रही है।
बिल्कुल। मुसीबत जैसी स्थिति इसलिए नजर आ रही है, प्रधानमंत्री जी हमारे बोल भी चुके हैं, आप बयान देख भी चुके हैं उनका किस तरीके की स्थिति है। लेकिन अगर आप उसको भी साइड रखें और हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो जुपिटर खुद अपने आप में धन और संपदा के मालिक हैं। अच्छा। ठीक है, और वो वायु तत्व की राशि छोड़ के जल तत्व राशि में विलीन होने हो रहे हैं 3 महीने के लिए, तो ये समझिए कि पैसा पानी की तरह बह रहा है। अच्छा, ओके। तो आपके देश का पैसा जो आप देश में रोकने की कोशिश कर रहे हैं उसको रोक नहीं पाएंगे। वो निकलता जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए हमारे खर्चा को लेके। एग्जैक्टली। हम कितना अपने आप को सेव कर पाए, पैसे को सेव कर पाए, बहुत जरूरी है। यस, बिल्कुल। देखिए ये बात इसलिए नहीं है कि वो प्रधानमंत्री जी ने कही या वो कोई पॉलिटिकल जो भी वो उनका कारण रहा होगा और अर्थव्यवस्था के हिसाब से, लेकिन मैं आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूँ वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि बृहस्पति अब जिस राशि में जा रहे हैं ना, कर्क में, उनके पीछे पीछे 8 जून को शुक्र भी आ जाएंगे। अच्छा। तो आप ये समझिए कि गुरु और शुक्र दोनों एक साथ जब विराजमान होंगे एक ही राशि में, और दोनों की सोच बिल्कुल ऑपोजिट है, अलग है बिल्कुल। हाँ, है दोनों ही गुरु, हाँ, लेकिन दोनों का प्रोस्पेक्टस अलग अलग है, दोनों की विचारधारा अलग अलग है। वो दैत्यों के गुरु हैं, ये देवताओं के गुरु हैं। तो दोनों जब एक साथ आएंगे तो आप सोचिए कि किस तरीके का ये खलबली मचाने की कोशिश करेंगे। तो अगर जो लोग, लेकिन उनको कभी तकलीफ नहीं आने वाली है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बृहस्पति को जो लोग संभाल के चलेंगे उनको दिक्कत नहीं आने वाली। आपने अभी शुक्र की जिक्र की, तो मैं उनके बारे में भी जानना चाहूंगा कि वो कब से आने वाले हैं, जो जैसे आपने बताया 8 तारीख 8 जून से। तो उससे क्या क्या होगा, कौन से राशि पे जा रहे हैं, ये भी थोड़ा बता दीजिए। कर्क राशि में आ रहे हैं, मिथुन को छोड़ करके। अच्छा। कर्क में ही वो भी आ रहे हैं 8 जून को, बृहस्पति के साथ आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो बृहस्पति की खुद की स्ट्रेंथ है वो चंद्रमा पर उनका प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि वो तो उनकी उच्च की राशि है, वो उस पर उनका पूरा पूरा अधिकार है एक तरीके से अगर माना जाए तो। उस भाव में अगर वो उस राशि में उच्च के हो रहे हैं तो शुक्र वहां आकर के जो शुक्र की राशियां हैं, जैसे वृषभ हो गई, तुला हो गई, वृषभ और तुला के लिए संकट पैदा करेगा ये कॉम्बिनेशन। कैसी स्थिति पैदा हो जाएगी, आप घर में रह रहे हैं, आपकी अपने आप ही अपनी स्त्री से लड़ाई हो जा रही है, माता से आपकी अपने आप ही किसी वजह से लड़ाई हो जा रही है, किसी वजह से ऑफिस में अपने कलीग्स जो फीमेल हैं उनके साथ किसी वजह से आपका तानातनी हो गई किसी वजह से, तो ये टकराव की स्थिति पैदा करेगा एग्जैक्टली इन दोनों के, तो उन दोनों के बीच में वो चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। अच्छा। वृषभ और तुला राशि वालों के लिए जो विशेष रूप से दो, क्योंकि शुक्र की राशियों को बृहस्पति खुद नहीं अकेले परेशान करते हैं, उसके साथ साथ पीछे पीछे सूर्य देव भी आ रहे हैं। अच्छा। सूर्य देव भी आ रहे हैं, फिर पीछे पीछे बुध का भी परिवर्तन होने वाला है, लेकिन वो मंथ एंड में होगा, जब तक जून समाप्त हो जाएगा 29 जून के आसपास वो परिवर्तन करेंगे। लेकिन सूर्य आ चुके होंगे, शुक्र वहां आ चुके होंगे, बृहस्पति, तो सूर्य और बृहस्पति तो मजबूत स्थिति में रहेंगे, शुक्र वहां पर कमजोर पड़ेगा। ओके, ये तो हो गया राशियों की बात और ग्रहों की बात है। इस दौरान जो विद्यार्थियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या है, मतलब हाउ दे विल परफॉर्म, उनके लिए कुछ अच्छा रहेगा? बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस उनकी रहने वाली है। और यहाँ पर जो विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं, ठीक है, जो लोग शिक्षा के अभी क्षेत्र में काम करने वाले भी, शिक्षकों के लिए भी ये गोल्डन पीरियड है। ये शिक्षकों को भी देखेंगे आप, उनको भी गोल्डन पीरियड मिलेगा। और इस समय एक और चीज आप देखेंगे, जो सोशल मीडिया है, इस पे जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, काउंसलर्स हैं ना, इसके अलावा भी जो अदर प्लेटफॉर्म पे जो काम कर रहे हैं, जो टीचिंग, जो शिक्षा से जुड़े हुए, ज्ञान से जुड़े हुए, जो ज्ञान दे रहे हैं, बिल्कुल, और जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, एक्चुअल में जो अर्जित कर रहे हैं, विद्यार्थी तो वही है ना जो विद्या एक्चुअल में अर्जित कर रहा है। ये सिर्फ वो डिग्री लेने के लिए जा रहा है तो उसके लिए बेकार है, वो अलग है, बिल्कुल। यहाँ पर अगर वो जो एक्चुअल में जो अर्जित कर रहा है तो देखेंगे कि वो एक अलग सी एनर्जी उनमें महसूस होगी, जो वो अभी कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे थे, एकाग्रता नहीं बन पा रही थी, बैठे हैं पढ़ने लेकिन सोच को छोड़ रहे हैं। तो वहां उनको, विद्यार्थियों को इस समय बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा अगर वो अपनी एकाग्रता पे काम करते हैं, तो डेफिनेटली बढ़िया टाइम है। कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आ रहा है आपका और उसकी प्रिपरेशन में आप लगे हैं, तो इन 3 महीनों में, 4 महीनों में आप देखेंगे कि आपका लेवल ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके। एंड जिन लोगों की शादी, हमने शादी के बारे में बात तो कर लिया है, फिर भी मैं एक जनरल क्वेश्चन करूंगा कि जिन लोगों का शादी नहीं हुआ है अभी, अब बहुत दिन से परेशान है शादी को लेके, उन लोगों का क्या चांस है इस बीच में शादी का फाइनल होने का? फीमेल्स की कुंडली में जुपिटर ही पति को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। और संतान को भी, मैं यहीं पे संतान भी जोड़ दे रहा हूँ। ओके। जो लोग काफी लंबे समय से कंसीव करने के लिए परेशान थे कि बच्चा नहीं हो रहा, शादी को 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, ये वो गोल्डन पीरियड बता रहा हूँ कि अगर इस समय में ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे
जुपिटर, तो वो और कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और किन किन राशियों के लिए ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे यहाँ पे? मेष राशि के लिए वापस से मैं कहूँगा, वृषभ राशि के लिए मैं कहूँगा, यहाँ पर कन्या राशि के लिए भी मैं कहूँगा कि यहाँ पर चांसेस बनेंगे। अच्छा, यहाँ उनके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए चांसेस बनेंगे, है ना। धनु के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, मकर के लिए यहाँ पर चांसेस बनेंगे। तो इन राशि वालों के लिए कंसीव करने का चांसेस यहाँ पर बनेगा। शादी की आपने प्रश्न पूछा था, शादी को लेकर के, तो शादी का क्या है कि शादी में आप देख रहे होंगे कि रिश्ते बहुत लोग बता रहे हैं कि टूट रहे हैं, बार बार होता है रिश्ता, टूट जाता है। तो बनाने का और जोड़ने का काम है जुपिटर का। तो अच्छा। इस समय में आप अपने एफर्ट्स को थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो आप देखेंगे कि जो पार्टनर आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिल गया है। टूटे हुए रिश्ते आपको जुड़ते हुए देखेंगे इस समय। अच्छा, जो लोग डिवोर्स या ऐसी कगार पे पहुंच गए ना, जिन लोगों के रिश्ते, अगर वो यहाँ पर अपने नैतिक मूल्यों को जानते हुए और अपनी ईगो को साइड में रख के रिश्ते को अगर अपना बड़ा रख करके अगर यहाँ कोशिश करेंगे ना, तो देखेंगे इन 4 महीनों में जो बात डिवोर्स तक चली गई थी वो बात वापस रिवर्स। का। अच्छा, तो बृहस्पति देव का इतना बड़ा इम्पैक्ट है, बड़े प्लेनेट हैं, है ना, बड़ा इम्पैक्ट है उनका, और 1 साल में होता है। तो और ये तो उच्च के होने जा रहे हैं। अतिचारी चल रहे थे बहुत लंबे समय से। अतिचारी क्या होता है? अभी भी वैसे चाल ऐसी रहेगी बृहस्पति की, कर्क से फिर अभी सिंह में जाएंगे, सिंह से ये साल एंड नहीं होगा, उससे पहले सिंह में चले जाएंगे। सिंह से फिर वापस कर्क में आना है, अच्छा, है ना। तो ये चाल तो रहेगी। तो इसी वजह से आप देख रहे होंगे ना कि जो अभी भी कोई भी एक डिसीजन, चाहे वो हम देश की बात करें या विदेश की बात करें, कोई भी व्यक्ति अपने एक डिसीजन पर नहीं रह पा रहा है। बिल्कुल, आप देख रहे होंगे वो खुद अपनी कही गई बात से मुकर जा रहा है, मुकर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्यों है? बृहस्पति का इतना जबरदस्त इम्पैक्ट है ओके, कि अच्छा, जो आपने प्रिडिक्ट कर दिया वो भी आपको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। अच्छा, अतिचारी अवस्था में है बृहस्पति। ओके जी, तो ये तो हो गई बातें। तो अब हमें एक वो भी जानना चाहिए कि भाई प्रतिकार क्या होना चाहिए, या कुछ स्पिरिचुअली उपाय कुछ होना चाहिए जो लोगों को करना चाहिए डिस्पाइट जो भी राशि हो। बिल्कुल ठीक है। तो हम पॉडकास्ट एंड करने से पहले वो आप हमें बता दीजिए। जी जरूर। देखिए, सबसे पहले बृहस्पति तो पीले वस्त्र, पीला वर्ण वो धारण किए हुए हैं और पीले वर्ण को ही वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो स्पेशली तो किसी एक राशि के लिए नहीं कर रहा हूँ, हर राशि वाले अगर पीले वस्त्र का गुरुवार के दिन खुद उसको धारण करें, पीले वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। पीला चना या जो गुड़ है ना, उसका प्रसाद बना करके भगवान विष्णु जी को मंदिर में भोग लगा सकते हैं। विष्णु भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं देवगुरु बृहस्पति। अच्छा, तो विष्णु जी की अगर आप आराधना करते हैं तो बृहस्पति देव अपने आप ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाते हैं। तो विष्णु भगवान की आप आराधना करिए, पीले वस्त्रों का धारण करिए, उनका दान करिए, चने की दाल का और गुड़ का मिला करके भगवान को भोग लगाइए। और बृहस्पति देव का एक बीज मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। इस मंत्र का 108 बार हर गुरुवार के दिन जाप करें। और बाकी फिर लास्ट में मैं कहूंगा कि नैतिक मूल्यों का ध्यान रखिए और कुछ ना कुछ रोज नया सीखिए अपनी फील्ड से जुड़ा हुआ। वो इस दौरान आपको 3 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो मेरी तरफ से सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच आचार्य जी। और मैं व्यूअर्स को बोलूंगा कि बृहस्पति की इस गोचर के कारण आपके लिए अच्छा भी है, थोड़ा सा खतरा भी है, बट अगर आप संभल के चलेंगे जैसे आचार्य जी ने बोला और रोज कुछ नया करने की कोशिश करें, कुछ कंप्लेसेंट होकर मत रहिए, आप एफर्ट डालते रहिए तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो थैंक यू सो मच आचार्य जी। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे व्यूअर्स को आप भी एक बार बोल दीजिए कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बिल्कुल हम थोड़ा आगे बढ़े। देखिए दर्शकों, मैं भी आपसे ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये हमारे लिए भी, चैनल के लिए भी अच्छा है। तो ज्ञान जंक्शन को आप फॉलो करिए, फॉलो करेंगे, कमेंट्स जरूर करिए, क्योंकि तभी हमें पता चल पाएगा कि हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कितना अच्छा बेनिफिट दे पा रही है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये जानकारी, ये पॉडकास्ट अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि उनकी लाइफ में भी वो क्या चेंजेस कर सकते हैं वो उनको उसका लाभ मिल पाए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।